हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग। सबसे पहले जो ये समझिए कि रीडिंग जो है क्या होता है। रीडिंग का मतलब जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा या कुछ पैराग्राफ पढ़ा तो आपको उसको समझ में आना चाहिए। आप किस तरह की रीडिंग कर रहे हैं, या जिस्ट रीडिंग कर रहे हैं, या एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं, या इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं। तो इन सब का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग। उसके बाद हम सीखेंगे लैंग्वेज स्किल, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये वीडियो जो है, ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो समझते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग उस रीडिंग को कहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है रीडिंग कर रहा है तो वो प्लेजर में पढ़ेगा, प्रेशर नहीं रहेगा उसके ऊपर। वो अपने मन से कोई भी टॉपिक चूज कर सकता है। कुछ भी पढ़ना चाहता है, या कॉमिक्स बुक्स पढ़ना चाहता है, मैगजीन पढ़ना चाहता है, तो वो बिना प्रेशर के वो ईजिली पढ़ सकता है। चाहे वो आउटसाइड क्लास के बाहर भी पढ़ सकता है। और उसमें क्या होता है कि आप डिक्शनरी का बहुत ही कम यूज़ करेंगे, वोकैब का जो है बहुत कम यूज़ करके आप रीडिंग को ईजिली पढ़ सकते हैं जो आप चाहें। चाहे वैरायटी ऑफ मटेरियल भी इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जो है इस रीडिंग को इसीलिए कहा जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं प्लेजर होके बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। इसके बाद जो है कुछ और इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। रीडिंग फॉर प्लेजर मतलब प्लेजर के लिए आप पढ़ते हैं। रीडिंग फॉर कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आप पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ लिया, हाँ समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है क्या होता है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है किसी भी टॉपिक का जो भी आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप नॉवेल पढ़ना चाह रहे हैं सोने से पहले, या कोई मैगजीन पढ़ना चाहते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो ये सब जो है एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाती है। उसके बाद जो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है उसको भी आइए समझते हैं। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इंटेंस का मतलब होता है कि आप इसको जो भी रीडिंग करते हैं उसको आप डीप में पढ़ेंगे। इसमें कोई प्लेजर होके या एंजॉय होकर रीडिंग नहीं की जाती है। इसमें पहले आप जो है कैसे रीड करेंगे, कंसंट्रेट होके, फोकस होके। इसका मीनिंग होता है इंटेंसिव रीडिंग का कि आप कोई भी रीडिंग करते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आप पूरा अपना कंसंट्रेट लगाते हैं, फोकस करते हैं। तो उस रीडिंग को हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। क्या एडवांटेजेस होते हैं इंटेंसिव रीडिंग के, अगर आप कोई भी रीडिंग कर रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमने टॉपिक पढ़ा है तो वो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें उसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा। उसको पढ़ने से, समझने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका क्या डेवलप होगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी। आप हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ईगर रहेंगे, और आपको जब समझ में आ जाएगा पैराग्राफ तो आप इजीली जो है क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस होता है इंटेंसिव रीडिंग का। इंटेंसिव रीडिंग में बस आप ये ध्यान रखिए, फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर आप कोई भी टॉपिक की रीडिंग करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग का डिफरेंस समझ में आया होगा। एक्सटेंसिव में आप प्लेजर होकर पढ़ते हैं जैसे कि मैगजीन, कॉमिक्स, और इंटेंसिव रीडिंग में जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आ गई है या रिपोर्ट कार्ड आ गया है स्कूल से, तो आप उसको डीप में पढ़ते हैं, एक एक वर्ड उसका पढ़ते हैं। उस रीडिंग को हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग। स्कैनिंग से भी क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, और इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो मैं जितने भी टॉपिक करा रही हूँ इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आइए समझते हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग। स्कैनिंग को दोनों रीडिंग को हम कहते हैं रैपिड रीडिंग, जिसका अनदर वर्ड होता है जिस्ट रीडिंग। रैपिड रीडिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि इस रीडिंग में जो है बच्चा जो भी रीडिंग करता है या कोई भी पर्सन रीडिंग कर रहा है तो वो बहुत तेजी तेजी से रीडिंग करके अपने सारी मतलब कोई भी टॉपिक का या कोई भी सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है ईजिली। तो इसलिए जो है स्कीमिंग और स्कैनिंग को रैपिड रीडिंग और जिस्ट रीडिंग कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जिस्ट रीडिंग किसे कहता है, ऑप्शन में दिया है स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, तो आप स्कैनिंग पर टिक लगाएंगे। इसके बाद जो है समझते हैं स्कीमिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको समझ में आ गया, आपने उसका मेन आइडिया ले लिया, जनरल ओवरव्यू ले लिया। हाँ, आपको पढ़ने के बाद तेजी से पढ़ लिया आपने और इसका जनरल आइडिया ले लिया। तो जैसे कि आपने मैगजीन पढ़ा, मैगजीन को आप पूरा थोड़ी पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर हो गया उसमें कोई
अच्छा सा टॉपिक आ गया तो आपने क्या किया, धीरे धीरे उसको जल्दी से पढ़ लिया और उसका ओवरव्यू ले लिया कि हाँ इसमें ये बातें थी। इसको हम कहते हैं स्कीमिंग रीडिंग। जैसे कि एग्जांपल में मैगजीन आपने पढ़ा, ट्रेवल, न्यूज़पेपर, कोई भी चीज़ आप, कोई भी जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई तो आपने उसको तेज़ी से पढ़ लिया, तो उसको हम कहते हैं स्कीमिंग। स्कैनिंग क्या होता है कि कोई भी पैराग्राफ हो गया या टिकट, ट्रेन टिकट होता है, अगर आप उसमें अपना नाम सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना उसी नाम को सर्च करेंगे एक क्लू के जैसे कि उसको, उस इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम कहते हैं स्कैनिंग। मतलब कि स्पेसिफिक फैक्ट या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप ढूंढते हैं, सर्च करते हैं या क्लू ढूंढते हैं कि आपको ये वर्ड दिया गया है, इस वर्ड को आपको ढूंढना है, तो वर्ड आपको दिखाई देता है, जल्दी जल्दी आप उसको पढ़ते हैं और फिर उस वर्ड को ढूंढ लेते हैं, तो इस रीडिंग को हम कहते हैं स्कैनिंग रीडिंग कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कीमिंग और स्कैनिंग। ये जितने भी 4 रीडिंग हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, लैंग्वेज स्किल। देखिए लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी स्किल होती है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। ये चारों स्किल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो LSRW इस पर चलता है काम, इस पर रीडिंग चलती है कि पहले आप लिसनिंग करेंगे, फिर रीडिंग, फिर स्पीकिंग, राइटिंग। इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, चाहे प्राइमरी क्लास हो चाहे अपर प्राइमरी क्लास हो। तो समझते हैं लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग रीडिंग। तो लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, इसको हम जो है रिसेप्टिव और पैसिव क्यों कहा जाता है, कुछ तो रीज़न होगा कि इसको रिसेप्टिव क्यों कहा जाता है। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक जो है, बच्चा जो है या बुक को पढ़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, पर लेकिन सब सोच रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, या आप रीडिंग कर रहे हैं, तो आप रीडिंग करते करते कुछ और भी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस स्किल को हम कहते हैं पैसिव कहते हैं, कि इसमें बच्चा जो है एक्टिव नहीं है, उसका जो ब्रेन है वो किस मोड में चला गया है, पैसिव में, इसलिए इस स्किल को कहते हैं पैसिव। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पीकिंग और राइटिंग। स्पीकिंग में क्या होता है कि आप बोलते हैं, सोचते हैं, अपने ब्रेन पे जोर देते हैं कि कौन सा वोकैब हम इसमें यूज़ करें, कैसे हम लैंग्वेज को एकदम एकदम इफेक्टिव बनाएं कि सामने वाले को मेरी स्पीच जो है अट्रैक्ट करे। या राइटिंग, आप कुछ ऐसा ऐसे लिखते हैं, अच्छा वर्ड्स वोकैब यूज़ करते हैं, तो अपने ब्रेन पे जोर देते हैं, इसमें आप जो है प्रोडक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, इसलिए इस स्किल को हम कहते हैं एक्टिव और प्रोडक्टिव। तो मैं आशा करती हूँ कि लिसनिंग रीडिंग और स्पीकिंग रीडिंग में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि पैसिव और एक्टिव किसको कहा जाता है, क्योंकि स्पीकिंग में, राइटिंग में आप अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए जो है इस स्किल को कहते हैं प्रोडक्टिव या एक्टिव। और लिसनिंग रीडिंग में क्या होता है कि इसमें आपका ब्रेन जो है कभी कभी डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पैसिव और रिसेप्टिव। नेक्स्ट पढ़ते हैं NCF, और इस टॉपिक से जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं NCF 2005। तो NCF 2005 के द्वारा जो है क्या कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, अगर आपको ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है वर्ड, तो इंग्लिश कैसी लैंग्वेज हो जाएगी, सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो पिछले साल आया हुआ है, तो इसको मैं फिर से करा रही हूँ इसको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, अगर ऑब्जर्वेशन आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, तो ये एरर नहीं करना है आपको। अगर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो आपको सेकंड लैंग्वेज पर टिक करना है कि इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। अगर यही क्वेश्चन जो है इस वे में पूछा जाए कि मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तब बताइए कि इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज है, तब बताएंगे आप ग्लोबल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री है तो उसमें इंग्लिश कैसी लैंग्वेज होगी, ग्लोबल होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहा गया है, इंग्लिश को कहा गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहा गया है, हिंदी को कहा गया। इस पे भी 2 क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए थे कि या तो ये पूछ लेगा कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं या ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। ये 4 पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है पेपर में पूछे थे, ये रिपीट होते हैं, इसलिए मैं अपने वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं करा रही हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेथड ऑफ टीचिंग।
ये भी टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में पूछा जाएगा। देखिए, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बीच का जो डिफरेंस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यों डिफरेंस आया है? लैंग्वेज इन्वायरमेंट की वजह से। तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है लैंग्वेज इन्वायरमेंट, तो आप लैंग्वेज इन्वायरमेंट पे टिक करेंगे। मतलब कि भाषा अधिगम और भाषा एक्विजिशन का क्या डिफरेंस होगा? लैंग्वेज इन्वायरमेंट, मतलब लैंग्वेज को जो है आप ईजिली जो है इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है नोम चॉम्स्की ने क्या बताया कि आप भाषा को क्या लर्न करते हैं, क्या इनेट करते हैं, क्या आपकी कैपेसिटी रहती है कि आप जन्मजात जो है भाषा को गेन कर सकते हैं बिना सीखे। तो ये नोम चॉम्स्की के द्वारा कहा गया है। तो इस पर बताया गया है कि एलएडी जो है क्रिटिकल पीरियड रहता है, इसमें बच्चे जो है ईजिली जो है लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं इन्वायरमेंट से। उनके अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है। यूनिवर्सल ग्रामर भी नोम चॉम्स्की द्वारा कहा गया था। तो नोम चॉम्स्की ने बताया कि जन्मजात कैपेसिटी रहती है बच्चों को लैंग्वेज को सीखने के लिए, और उसमें एलईडी जो है सबसे ज़्यादा तेज रहती है क्रिटिकल पीरियड में। आइए समझते हैं मेथड ऑफ टीचिंग लर्न मेथड, क्या मेथड है टीचिंग के। तो समझते हैं। पहला जो है कौन सा मेथड जो है अपनाया जाता था पुराने समय, जो है ओल्डेस्ट मेथड माना जाता था टीचिंग करने का, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मतलब कि आपने पहले लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी हुई है, फिर आपने उसको हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया है। तो इसको हम कहते हैं, ये पुराना ओल्डेस्ट मेथड माना जाता था। इसको हम अनदर नेम कहते हैं क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड। और ये लैंग्वेज जो है आप इजीली जो है कहाँ से लर्न करते हैं या समझते हैं? इन्वायरमेंट से। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है पहले यूज़ किया जाता था, इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है। फिर नेक्स्ट जो है डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड भी क्वेश्चन बनता है अगर क्लास में टीचर जो है इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है, मदर टंग का यूज़ नहीं कर रहा है, मदर टंग को डिस्करेज कर रहा है। मतलब कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एकदम अपोजिट है डायरेक्ट मेथड। इसमें नेचुरल रिफॉर्म मेथड का यूज़ किया जाता है, और मदर ऑफ टंग का यूज़ जो होता है उसको डिस्करेज करता है कि मदर ऑफ टंग का यूज़ नहीं होना है, और पूरा अटेंशन जो है स्पीकिंग और लिसनिंग पे रहता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट पढ़ते हैं सैंडविच टेक्निक क्या होती है। इसमें क्या होता है कि टीचर ने पहले डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाया, उसके बाद जो है मदर टंग का भी यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद जो है टारगेट लैंग्वेज का यूज़ किया। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं सैंडविच टेक्निक। ये भी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने आज जितने भी वीडियो कराई हैं, जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। हर टॉपिक से जो है 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन फंसेंगे पेपर में। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।